हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण में प्रत्यय पढ़ेंगे। पहले हमने उपसर्ग पढ़ लिया था। अब आज इस वीडियो में हम प्रत्यय पढ़ेंगे। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसके उदाहरण देखेंगे, इसके कितने भेद है, प्रकार है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रत्यय तो प्रत्यय जो शब्दांश किसी मूल धातु के बाद में लगकर शब्द का निर्माण करते उसे प्रत्यय कहते हैं। कहने मतलब उपसर्ग तो जो शब्द के पहले लगकर जो शब्द का निर्माण करे वह उपसर्ग हो, जो बाद में लगे उसे प्रत्यय कहते हैं। भाषा में प्रत्यय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उसके प्रयोग से मूल शब्द के अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे खेल प्लस आड़ी खिलाड़ी, मेल प्लस आवट मिलावट, पढ़ प्लस आकू पढ़ाकू, झूल प्लस आ झूला। इस प्रकार आड़ी आवट आकू आ ये प्रत्यय जुड़ा है। तो फिर इसमें हिंदी में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय, विदेशी प्रत्यय। हिंदी प्रत्यय को फिर 2 भागों में बांटा है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत प्रत्यय। संस्कृत प्रत्यय इत प्रत्यय है। फिर इसका शब्द है हर्षित, गर्वित, लज्जित, पल्लवित। इत प्रत्यय जुड़ने से ये हर्षित, गर्वित, लज्जित, पल्लवित प्रत्यय बनते हैं। फिर है इक प्रत्यय। इक प्रत्यय में मानसिक इक प्रत्यय लगा तो मानसिक बना, धार्मिक में इक प्रत्यय लगा तो धार्मिक, इक प्रत्यय लगाने पर मार्मिक बनेगा, इक प्रत्यय लगाने पर पारिश्रमिक बनेगा। इसी प्रकार ई प्रत्यय। ई प्रत्यय के उदाहरण कौन से हैं? भारतीय, भारतीय में ई प्रत्यय है, मानवी में भी ई प्रत्यय, राष्ट्रीय स्थानीय में भी ई प्रत्यय है। फिर है ए प्रत्यय। आग्नेय में ए प्रत्यय लगा तो क्या बना? आग्नेय। पाथे में ए प्रत्यय लगने पर पाथे, राधे, कौनते, इन सब में ए प्रत्यय है। फिर है तम। तम में प्रत्यय अधिकतम में महानतम, वरिष्ठतम, श्रेष्ठतम, इन सब में क्या है? तम प्रत्यय है। फिर है वान प्रत्यय। वान प्रत्यय के शब्द धनवान, बलवान, गुणवान, दयावान, इन सब में वान प्रत्यय लगा हुआ है। अब है आगे मान प्रत्यय। मान प्रत्यय श्रीमान, शोभायमान, शक्तिमान, बुद्धिमान, इन सब में मान प्रत्यय है। तव प्रत्यय गुरुत्व, लघुत्व, बंधुत्व, नेतृत्व, इन सब में क्या है? तव प्रत्यय है। शाली। शाली प्रत्यय किसमें है? वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली, इन सब में शाली प्रत्यय है। फिर है तर। तर प्रत्यय श्रेष्ठतर, उच्चतर, निम्नतर, लघुतर, इन सब में क्या है? तर प्रत्यय लगा हुआ है। फिर है हिंदी प्रत्यय। हिंदी प्रत्यय फिर 2 भाग है इसके, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। पहले पढ़ेंगे हम कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों से संज्ञा विशेषण शब्दों की रचना होती है। इसकी वजह से संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना होती है। पहले हम संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय पढ़ेंगे, जिससे संज्ञा बनेगा तो न से बेलन, बंधन, नंदन, चंदन, ये संज्ञा शब्द बने हैं न प्रत्यय लगाने पर। फिर है ई प्रत्यय बोली, सोची, सुना, हंसी, इन सब में क्या है? ई प्रत्यय है जो संज्ञा शब्द बने हैं। फिर है आ के संज्ञा शब्द बनेंगे झूला, भूला, खेला, मेला, इन सब में क्या है? आ प्रत्यय लगा हुआ है। फिर है अन में मोहन, रटन, पटन, इन सब में जो संज्ञा शब्द बना हुआ है तो इसमें क्या अन प्रत्यय लगा है। फिर है आहट प्रत्यय। आहट में बड़बड़ाहट, घबराहट, चिल्लाहट, आहट
इनमें प्रत्यय लगा हुआ है जिससे संज्ञा शब्द बना हुआ है। फिर है विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं? जैसे आड़ी, आड़ी प्रत्यय विशेषण क्या बनेगा? खिलाड़ी, कबाड़ी, ये विशेषण बने हैं कृत प्रत्यय से आड़ी प्रत्यय लगाने पर। फिर है एरा, एरा प्रत्यय है लुटेरा, बसेरा, विशेषण शब्द बने हैं एरा प्रत्यय लगाने से। आओ, आओ से बिकाऊ, टिकाऊ, दिखाऊ, ये विशेषण बने कृत प्रत्यय से। फिर है ऊ कृत प्रत्यय जिसमें झाड़ू, बाजारू, चालू, खाओ, ये सब ऊ प्रत्यय लगाने से विशेषण शब्द बने हैं कृत प्रत्यय लगाने पर। फिर कृत प्रत्यय के भी वापिस भेद है, कृत प्रत्यय के भी वापिस 5 भेद हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक, ये कृत प्रत्यय के भेद हैं। कौन कौन से? एक बार वापिस कर लेते हैं कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक, ये 5 भेद है। एक एक भेद को पढ़ेंगे। कृतवाचक, कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक प्रत्यय कहलाते। जैसे इसके उदाहरण देखेंगे, हार, पालनहार, चाकनहार, राखनहार, ये कर्ता है सभी। फिर है वाला, रखवाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला, ये भी कर्ता का बोध करा रहे, एक कृतवाचक प्रत्यय है। फिर दूसरा है आगे कर्मवाचक, कर्मवाचक प्रत्यय, कर्मवाचक कर्म का बोध कराने वाले कृतवाचक, कर्मवाचक कृत प्रत्यय कर्मवाच्य कहलाते हैं। क्या है? कर्म का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे, ओढ़ना, खिलौना, बिछोना, ये सभी कर्मवाचक प्रत्यय बने हैं ओढ़ना से। फिर है नी से ओढ़नी, मंथनी, छलनी, ये भी कर्मवाचक है। फिर है ना से पढ़ना, लिखना, गाना, ये सभी कर्मवाचक प्रत्यय बने हैं ना से। फिर तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय। तीसरा क्या है? करणवाचक कृत प्रत्यय, साधन का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते। कहने मतलब जिस साधन का बोध करा रहे वह करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे, अन्न, पालन, सोहन, झाड़न, ये सभी साधन है। फिर है नी, चटनी, कतरनी, सूंघनी, ये भी साधन का बोध करा रहे हैं, तो ये करणवाचक प्रत्यय है। फिर है ऊ में झाड़ू, चालू, ये भी साधन है, तो ये करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाएंगे। ई प्रत्यय से खांसी, धांसी, फांसी बनेगा, इसमें भी क्या है? करण प्रत्यय है। फिर चौथा है भाववाचक। भाववाचक कृत प्रत्यय में क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे, आप से क्या बना? मिलाप, विलाप, ये भाव का बोध करा रहे हैं, तो ये क्या है? भाववाचक कृत प्रत्यय है। फिर है आवट प्रत्यय से सजावट, मिलावट, लिखावट बनेगा, तो ये भी भाववाचक कृत प्रत्यय। आव प्रत्यय से बनाव, खिंचाव, तनाव। फिर है आय से लिखाई, खिंचाई, चढ़ाई, ये सभी भाव का बोध करा रहे, तो भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाएंगे। फिर है पांचवा क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय वाचक कृत प्रत्यय कहलाते। उदाहरण देखेंगे, या, आया, बोया, खाया, सभी क्रिया का बोध करा रहे, या से बने हैं, तो ये क्रियावाचक कृत प्रत्यय। कर से गाकर, देखकर, सुनकर, सभी क्रिया का बोध करा रहे, तो ये कृतवाचक क्रिया का बोध करा रहे हैं, तो क्रियावाचक प्रत्यय कहलाएंगे। फिर है सूखा, भूला, ये भी क्रियावाचक का बोध करा रहे हैं। ता में खाता, पीता, लिखता, ये भी क्या है? क्रिया का वाचक कृत प्रत्यय है। अब है हमने पढ़ लिया ये कृत प्रत्यय पढ़ा। अब हम दूसरा इसी का हिंदी का दूसरा तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे। क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते। कहने का मतलब क्रिया को छोड़ना है, उसके बाद संज्ञा आए, सर्वनाम आए, विशेषण आए,
आदि में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करें, वहाँ क्या होगा? तद्धित प्रत्यय होगा। जैसे मानव प्लस ता, मानवता। जादू प्लस घर, जादूगर। बाल प्लस पन, बालपन। लिख प्लस आय, लिखाए। तो ये सभी संज्ञा सर्वनाम विशेषण किसी का भी बोध करा रहे, ना कि क्रिया का इसमें नहीं होगा। फिर है तद्धित प्रत्यय के भी भेद। तद्धित प्रत्यय के भेद कितने हैं? इसके 7 भेद किए हुए हैं तद्धित प्रत्यय के। तद्धित प्रत्यय के 7 भेद है। कृतवाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय, संबंधवाचक प्रत्यय, गुणवाचक प्रत्यय, स्थानवाचक प्रत्यय, उन्नतवाचक प्रत्यय, फिर है स्त्रीवाचक प्रत्यय। तो हम एक एक को पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आर प्रत्यय, सुनार, लुहार, कुमार, ये सभी किसी कर्ता का बोध करा रहे, तो यह कृतवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। फिर है ई, माली बनेगा, तेली बनेगा। फिर है वाला, वाला से गाड़ी वाला, टोपी वाला, इमली वाला, ये सभी कृतवाचक तद्धित प्रत्यय होंगे। दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय में भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं आहट प्रत्यय लगाने से कड़वाहट, भाव का बोध करा रहे। ता प्रत्यय लगाने से सुंदरता, मानवता, दुर्बलता, इसमें भी भाववाचक है। आपा प्रत्यय लगाने से मोटापा, बूढ़ापा, बहनापा। ई प्रत्यय लगाने से गर्मी, सर्दी, गरीबी, ये सभी भाववाचक तद्धित प्रत्यय। फिर है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। क्या है? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। फिर तीसरा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित, संबंध का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते। जैसे उसके उदाहरण है इक प्रत्यय से शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, ये संबंध का बोध करा रहे। आलू, कृपालु, श्रद्धालु, ईर्ष्यालु, ये भी संबंध का बोध करा रहे, तो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। इला प्रत्यय लगाने से रंगीला, चमकीला, भड़कीला, तो ये भी संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। तर प्रत्यय लगाने से कठिनतर, समांतर, उच्चतर, ये भी क्या होगा? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। अब है चौथा तद्धित प्रत्यय कौन सा है? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुण का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वान प्रत्यय लगाने से गुणवान, धनवान, बलवान, ये गुण का बोध करा रहे, तो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। ई प्रत्यय लगाने से भारतीय, राष्ट्रीय, नाटकी, तो ये भी क्या है? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। आ प्रत्यय लगाने से सूखा, रूखा, भूखा, तो ये भी क्या है? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। ई प्रत्यय लगाने से क्रोधी, रोगी, भोगी, तो ये क्या बनेगा? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय बनेगा। फिर 5वां भेद है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। स्थान का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते। जैसे इसके उदाहरण देखेंगे, वाला प्रत्यय लगाने से शहर वाला, गांव वाला, कस्बे वाला। या प्रत्यय लगाने से उदयपुरिया, जयपुरिया, मुंबईया। इसी प्रकार ई प्रत्यय लगाने से रूसी, चीनी, राजस्थानी। फिर है छठा उन्नतवाचक तद्धित प्रत्यय। लघुता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय उन्नतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते। जैसे इसके उदाहरण हैं इया, लुटिया, गठिया। ई प्याली, नाली, बाली। ड़ी पंखुड़ी, आंतड़ी, ये डी प्रत्यय है। फिर है ओला, ओला से खटोला, सपोला, मजोला, ओला प्रत्यय लगाने से ये क्या बनना? उन्नतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कहने का मतलब लघुता का बोध कराए। जहाँ लघुता का बोध, छोटा रूप का बोध कराए, जैसे लुटिया छोटा है, गठिया ये भी छोटा है, प्याली, नाली, बाली, पंखुड़ी, आंतड़ी, खटोला, सपोला, मजोला, ये सभी छोटा है, इन सबका छोटा का बोध कराए, तो कहाँ है? क्या है वहाँ? उन्नतवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। फिर है 7वां भेद स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। जैसे आइन, आइन प्रत्यय से पंडिताइन, ठकुराइन। इन से मालिन, कुमारिन, जोगिन। नी प्रत्यय से मोरनी, शेरनी होगा। फिर है आनी प्रत्यय से सेठानी, देवरानी, जेठानी।
इन्हीं प्रत्यय से कमलिनी, नंदिनी। तो इस प्रकार ये स्त्रीवाचक स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। तो ये सभी क्या होगा, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। फिर है उर्दू के प्रत्यय। उर्दू के प्रत्यय कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो उर्दू भाषा का हिंदी के साथ लंबे समय तक प्रचलन में रहने के कारण हिंदी भाषा में उर्दू भाषा का प्रत्यय भी प्रयोग में आने लगे, जैसे कि ये प्रत्यय से ताजगी, बानगी, सादगी, ये सभी उर्दू प्रत्यय हैं। फिर है घर, ये भी उर्दू है। घर, उर्दू घर, घर उर्दू का प्रत्यय है। कारीगर, बाजीगर, सौदागर, ये सभी घर से उर्दू प्रत्यय बनेंगे। ची से नकलची, तोपची, अफीमची, ये उर्दू प्रत्यय है। दार प्रत्यय से हवलदार, जमींदार, किराएदार बनेगा। खोर से आदमखोर, चुगलखोर, रिश्वतखोर। गार से खिदमतगार, मददगार, गुनहगार। फिर है नामा, नामा प्रत्यय उर्दू, ये भी बाबरनामा, जागीरनामा, सुलहनामा। बाज से धोखेबाज, नशेबाज, चालबाज। मंद से ज़रूरतमंद, एहसानमंद, अक्लमंद। फिर है आबाद, आबाद से सिकंदराबाद, औरंगाबाद, मोजम्माबाद। फिर इंदा प्रत्यय, ये भी उर्दू का, बाशिंदा, शर्मिंदा, परिंदा। इश्क से साजिश, ख्वाहिश, फरमाइश। गाह से ख्वाबगाह, ईदगाह, दरगाह। फिर है गिर से आलमगीर, जहांगीर, राहगीर। आना प्रत्यय उर्दू का, नजराना, दोस्ताना, सालाना। ईयत से इंसानियत, खैरियत, आदमियत। इनसे शौकीन, रंगीन, नमकीन होगा। फिर है कार प्रत्यय से, कार प्रत्यय से सलाहकार, लेखाकार, जानकार, ये सभी उर्दू के प्रत्यय। दान उर्दू प्रत्यय, खानदान, पिकदान, कूड़ादान। फिर बंद से कमरबंद, नज़रबंद, दस्तबंद। तो हमने इसी प्रकार उर्दू के प्रत्यय भी देखे जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया? हम हिंदी का जो भी व्याकरण का हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। हमने उपसर्ग पढ़ा, उपसर्ग के बाद प्रत्यय पढ़ा, और भी पहले टॉपिक पढ़े थे, संधि, समास, वर्ण विचार, ये सभी हमने टॉपिक पढ़े। एक एक टॉपिक को हम पढ़ते जा रहे हैं। तो अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।